सो वेलकम गाइस। जैसे कि आपको अब दिख ही रहा है कि आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। देखिए, वेब होस्टिंग का टॉपिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एज अ कंज्यूमर लेवल पे कुछ करना चाहते हैं या फिर आप एक अपना बिजनेस के लेवल पे कुछ करना चाहते हैं तो आपको वेब होस्टिंग के बारे में समझना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप वेब होस्टिंग समझ जाते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपके पैसे बच सकते हैं और आपको आइडिया लग सकता है कि आपको कैसे किस तरीके से यूज़ करना। देखिए, वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है, जो ऑनलाइन मार्केट है। जैसे कि आपका कोई एड्रेस है, आपने दुकान ली ऑनलाइन। जैसे कि ऑनलाइन दुकान लेने का मतलब है कोई वेबसाइट है आपकी, ठीक है। वेबसाइट पे जो उसका नाम होगा www. जो भी फलाना ठिकाना .com, ये तो हो गया आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम बोले तो आपका ये इसके ज़रिए आपकी दुकान का एड्रेस पता चलेगा। अच्छा, इस दुकान पे आपका एड्रेस है। लेकिन अगर आपको दुकान अगर आपने ले ली और आपको कहीं जानता ही नहीं है, कोई कंपनी का कोई नाम ही नहीं है, और तो फिर वो बात हो जाएगी कि सिर्फ एड्रेस लेने से दुकान नहीं चलने वाली। तो दुकान को मार्केट में लाने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन मार्केट के अंदर ये है वेब होस्टिंग। तो ठीक है, वेब होस्टिंग का ये है। अब आपको क्या करना है, आपको दुकान तो रख ली है अपना एड्रेस वैड्रेस ले लिया है, लेकिन दुकान में सामान रख के लोगों को बताना है, आपको लोगों को दिखाना है कि इस दुकान पे ये सामान मिलना। तो बेसिकली वेब होस्टिंग यही होता है। तो चलिए जानते हैं वेब होस्टिंग के अंदर। तो वेब होस्टिंग इज़ ए सर्विस दैट अलाउस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू पोस्ट ए वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। तो बेसिकली कोई बंदा कोई अपनी वेबसाइट को कहीं वेबसाइट को कहीं दिखाना चाहता है, कोई वेब पेज को दिखाना चाहता है, तो वो दिखा सकता है होस्टिंग के ज़रिए। ठीक है, वेब होस्टिंग कुछ नहीं है, एक सर्वर रखा हुआ है आज, जो कि समझ लीजिए कंप्यूटर रखा है। वो कंप्यूटर 24/7 आपका कंप्यूटर चलने वाला है। आपकी साइट, उस पर साइट बिल्कुल चलती रहेगी। आप अगर सो भी जाए तो वो कंप्यूटर कभी बंद नहीं होने वाला। वो है बेसिकली सर्वर। सर्वर बोले तो ऐसा CPU जो पूरी रात भर चलेगा, 24/7 चलता है। ठीक है, आप अपना CPU चलाएंगे तो गर्म फूक जाएगा, तो इसलिए आप अपना ना चलाएं। ये इसलिए होस्टिंग की जो फैसिलिटी है सर्वर साइड हो रखी होती है, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखी होती है। AC कूलर इतना अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा होता है कि कोई सर्वर को लोड पड़ता ही नहीं है। सर्वर आराम से ठंडा ठंडा चिल रहता है और आपको अपना CPU गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। तो ये मार्केट में अवेलेबल है, बस आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ पर होस्ट करना है। ठीक है, ये वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इज़ ए बिजनेस दैट प्रोवाइड द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज needed for the website or web page to be viewed in the internet. Websites are hosted or stored on special computers called server. जैसे मैंने आपको बता दिया, सर्वर यानी कि आपका एक CPU है जो कि आपको नहीं जानना कहाँ पे रखा है, बेंगलोर में रखा है या अमेरिका में रखा है। किसी को कोई ज़रूरत नहीं जानने की। बेसिकली हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये CPU 24/7 चलेगा, जो हमारी वेबसाइट को लोड करके रखेगा। ठीक है, आधी रात को भी कोई चलाएगा तो वो कंप्यूटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है सर्वर जो कि वेब होस्ट है, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी टाइप बताई जाए तो 5 टाइप की होती है। पहली होती है शेयर्ड होस्टिंग, फिर आती है रीसेलर वेब होस्टिंग, फिर आती है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्किंग होस्टिंग, फिर आती है SEO वेब होस्टिंग, फिर आती है वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली आती है शेयर्ड वेब होस्टिंग। तो इसमें है मीन्स दैट वन फिजिकल सर्वर एंड इट्स अवेलेबल रिसोर्स होस्टेड आर शेयर्ड अमंग मैनी यूजर। तो समझ लिए एक CPU रखा है और CPU के अंदर आपकी फ़ाइल रखी है, ऐसे आपकी तरह बहुत लोगों की फ़ाइल रखी हुई है। ठीक है, समझ लिए किसी नोटपैड की फाइलें रखी हुई है एक फ़ोल्डर के अंदर। तो ये हो गई आपकी शेयर्ड होस्टिंग। तो यानी कि एक CPU के अंदर बहुत सारी वेबसाइटें होस्ट हो रही है। ठीक है, शेयर्ड वेब होस्टिंग कभी थोड़ी स्लो होगी क्योंकि आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप शेयर कर रहे हो तो क्या पता कभी कभार अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो कभी कभार दिक्कत में आ सकती है। क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो आपके साथ जिसने होस्ट कर रखी होगी साइट, उसको भी दिक्कत होने वाली। मतलब कि समझ लीजिए एक की साइट पे 20,000 ट्रैफिक या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है एक दिन में, और दूसरे की साइट पे 200 है, तो दोनों को सफ़र करना पड़ेगा। ये है शेयर्ड वेब होस्टिंग का मतलब, जिसके अंदर आप शेयर करके काम कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है लिनक्स वर्सेस विंडो शेयर्ड होस्टिंग। इसके अंदर क्या है, या तो आप लिनक्स के ज़रिए लिनक्स पे कमांड दे के होस्ट कर रहे हो या फिर विंडोज़। देखिए, बेस्ट तो लिनक्स ही है क्योंकि विंडोज़ पे शेयर्ड होस्टिंग होती है लेकिन कोई ज़्यादा कोई करता नहीं है। ठीक है,
और मैं बता देता हूँ, और महंगी भी होती है। तो पहले लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग में अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल। देखिए अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग, आपको पता है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि फ्री में अवेलेबल है, तो कोई पैसे देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लिनक्स में आप पैसे बचा सकते हो, इसलिए अफोर्डेबल है। विंडोज़ में नाइदर अफोर्डेबल नॉर फ्लेक्सिबल। विंडोज़ भाई पैसे कमाने के लिए होस्टिंग देगी ना, तो वो पैसे कमाएगी तो वो आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, वो बहुत तगड़ी होस्टिंग है, ठीक है। फिर आती है फ्री ओपन सोर्स। मैंने बता दिया लिनक्स फ्री ओपन सोर्स है, और विंडोज़ के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आप अपना विंडो चला रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस चाहिए इस होस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर आती है बेस्ट फॉर स्मॉल बिजनेस वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट वगैरह छोटे मोटी साइटें होस्ट करनी है तो लिनक्स प्रीफर करो। विंडो तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि एक तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे और महंगी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और नीडेड व्हेन विंडोज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आर यूज लाइक MSSQL.NET, ठीक है। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको विंडोज़ की ही शेयर्ड होस्टिंग चाहिए होगी। तो ये है बेसिकली। फिर आता है रीसेलर वेब होस्टिंग। रीसेलर वेब होस्टिंग इज़ एन ऑप्शन दैट इन्वॉल्व्स वन कंपनी, ठीक है। ये क्या है, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचती है, ठीक है। छोटी जैसे कोई कंपनी है, अगर कोई किसी ने दुकान सी खोल ली, समझ लो, वो कह रहे हैं हम होस्टिंग देते हैं भाई, तो होस्टिंग को क्या करते हैं, बड़ी कंपनी से ख़रीद लेते हैं और छोटे कस्टमर लेवल पे संतुष्ट कर देते हैं कि हाँ इस होस्टिंग में इतना काम हो जाएगा। वो बिल्कुल कैलकुलेशन करके चलते हैं अपने पैसे बचाने के लिए। और कुल मिला के वैसे बुरी नहीं है। अगर आप ये पैसे शॉपकीपर अपने पैसे कमा रहा है कस्टमर से लेके, वो कस्टमर के पैसे बच रहे हैं, अब बड़ी कंपनी ना जाके छोटी कंपनी, क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा है। रेंटिंग हार्ड ड्राइव स्पेस एंड बैंडविड्थ टू अनदर कंपनी। ये हार्ड ड्राइव स्पेस इन पे होता नहीं, तो ये थोड़ा रेंट पे ले लेते हैं और उनको रेंट पे ये पैसे देते रहते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस के ज़रिए और कस्टमर से पैसे लेते हो। तो ये रीसेलर वेब होस्टिंग, मतलब वेब होस्टिंग को फिर से बेच रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं टू टाइप्स ऑफ रीसेलर होस्टिंग। एक होती है लिनक्स रीसेलर होस्टिंग, होती है विंडोज रीसेलर होस्टिंग। देखिए होस्टिंग के अंदर हम बात करते हैं तो लिनक्स प्रीफर करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल, लेकिन विंडो अगर कोई चाहता है विंडो प्रीफर करना तो वो भी कर सकता है, ठीक है। फिर आता है PBN वेब होस्टिंग। तो PBN होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। इसमें क्या है, व्हेन यू need to have hosting at multiple location you get cPanel access of hosting at different server और location with dedicated IP। तो इसमें आपको एक cPanel मिलेगा। cPanel पे क्या करना है, आपको अपनी उस फाइल को अपलोड कर देना है और उससे एक डेडिकेटेड IP मिलेगी, उससे सीधा आप प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे होस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो PBN नेटवर्क होस्टिंग यूज़ होती है, ये कहाँ यूज़ होती है, ब्लॉगर और SEO कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपने होस्ट ब्लॉग जो होते हैं अपने उसे होस्ट करने मल्टीपल लोकेशन और उनके बैक लिंक्स बनाने। बैक लिंक्स वो कनेक्ट योर ब्लॉगिंग बाय रैंकिंग पर्पस। बैक लिंक्स मतलब कि एक बंदा ने पोस्ट डाली, उसके बैक लिंक डाल दिया उसके अंदर कि वहाँ से यूज़र वहाँ चला जाए, वहाँ से वहाँ चला जाए, तो इससे क्या होगा, चारों तरफ घूम के एक चीज़ पे बात होती रहेगी। तो ये बहुत फ़ायदा करते हैं। अगर आपके बैक लिंक अच्छे होंगे तो आप SEO, अगर आपके SEO पे यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जब आप किसी गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत जल्दी दिखाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर आता है SEO होस्टिंग, जैसे नाम ही समझ में आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होस्टिंग। तो ये होस्टिंग जो यूज़ करते हैं ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर टू इम्प्रूव द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए वेबसाइट, इंक्रीज ट्रैफिक एंड सेल। देखिए अगर आप कोई सेल वाली वेबसाइट बना रहे हो तो आपको चाहिए कि लोग ज़्यादा आए, तो लोग ज़्यादा आए, भले खरीदे ना खरीदे वो उनके ऊपर है, लोग तो एक बार ज़्यादा आ जाए, तो ये उस तरीके की होस्टिंग है, इसे बोलते हैं SEO होस्टिंग, ठीक है। SEO hosting is important because it takes a lot of optimize a website for the search, ठीक है। SEO hosting के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें मतलब पीछे वर्क करती है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि SEO होस्टिंग में कहते हैं इनिशियल एनालिसिस करेगा, फिर कीवर्ड रिसर्च करेगा कि जो आपने साइट का नाम रखा है उसका कीवर्ड मैच करता है यूज़र जो सर्च कर रहा है, फिर देखेगा कंपटीटर एनालिसिस, फिर देखेगा साइट मैप प्लस RSS फीड इंक्लूजन। RSS फीड होती है किसी और साइट का डेटा अपनी साइट पे दिखाना, ठीक है, जिसे बोलते हैं RSS फीड। फिर आता है सर्च इंजन प्लस डायरेक्टरी सबमिशन की मैच करके देखेगा कि उस डेटा में कितना फ़र्क है, क्योंकि अपने को अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है ना। फिर आता है सोशल बुक मार्केटिंग, कि बुक को मार्केट करना, ब्लॉग प्लस प्रेस लिस्ट क्रिएशन इसमें आता है। फिर आता है आर्टिकल सबमिशन, लिंक पॉपुलैरिटी, और लिंक को पॉपुलैरिटी मिल गई, फिर आता है SERP रिपोर्ट। सब कुछ होने के बाद तो इसकी रिपोर्ट बना दी। तो ये होता है SEO होस्टिंग, ये सेल्स और ट्रैफिक के लिए बनाई गई है SEO होस्टिंग। फिर आता है वर्डप्रेस वेब होस्टिंग। ये कहता है प्रोवाइड्स यू रेडी टेम्पलेट टू चूज फ्रॉम एंड 1000 ऑफ प्लगइन यूजिंग विच यू कैन बूस्ट अप योर साइट। इसमें क्या है, आपको सारी टेम्पलेट सब
फ्री में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इस वर्डप्रेस वेब होस्टिंग के पैसे देने हैं और बस ज़िंदगी आनंद में लेनी है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आप साइट लॉजिक से नहीं बनती, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है और आप अपनी साइट बना सकते हैं। अगर आप एक बढ़िया तरीके का प्रोग्रामर नहीं है, कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है वर्डप्रेस होस्टिंग में, और इसके अंदर आप सीधा वर्डप्रेस से होस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, वर्डप्रेस से कहोगे भाई हमें होस्टिंग दे दो, तो वो आपको होस्टिंग दे देगी, वो वर्डप्रेस की है। स्टार्ट योर ब्लॉग और स्मॉल बिजनेस वेबसाइट। देखिए छोटी छोटी वेबसाइटें बनानी है तभी यूज़ करना ये। डू इट योर सेल्फ। व्हाट्सएप इज यूज बाय मिलियन ऑफ वेबसाइट वर्ल्ड वाइड फॉर ब्लॉग्स, बिजनेस वेबसाइट, ट्रैवल, एजुकेशन, ऑल अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बहुत चीप पड़ेगी आपको। फिर आती है मोर वेब होस्टिंग के बारे में बात करूँ तो पहली आ गई जावा शेयर्ड वेब होस्टिंग, अभी है ना। फिर आती है लोकल मेलिंग सर्विस। फिर आती है स्टूडेंट वेब होस्टिंग। देखिए स्टूडेंट वेब होस्टिंग वो वाली होस्टिंग है जो स्टूडेंट के लिए दी गई है कि हाँ भाई 1 साल चलाओ भाई, तुम्हारे को ये इस डोमेन को लेके इस साइट पे होस्ट कर सकते हो, 1 साल के लिए फ्री है स्टूडेंट के लिए, मतलब सिखाने के लिए। जैसे AWS ने क्या रखा है 1 साल में हमारा इतना प्लान यूज़ कर सकते हो, फ्री है स्टूडेंट के लिए, तो ऐसा। फिर आता है चैरिटी वेब होस्टिंग। स्टूडेंट वेब होस्टिंग का मेन पर्पस ये है कि एक बार स्टूडेंट सीख जाए वेब होस्टिंग क्या होती है, फिर स्टूडेंट सीखने के बाद पता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कुछ बनाता है, अगर वो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, तो फिर बाद में ये वेब होस्टिंग उन्हीं से लेने का, क्योंकि उसे बढ़िया उसे चलानी आ गई है ढंग से। चैरिटी वेब होस्टिंग क्या है कि मतलब वेब होस्टिंग वाले कहते हैं चैरिटी में करते हैं कि मतलब कि फ्री में होस्टिंग के कोई कूपन निकाल दिए, जिस वजह से क्या होगा कि बंदा उस पर होस्ट करेगा अपने प्रोडक्ट और दिखाएगा। फिर आते हैं एजुकेशन वेब होस्टिंग, एजुकेशन पर्पस के लिए वेब होस्टिंग। स्मॉल बिजनेस वेब होस्टिंग, मतलब स्मॉल बिजनेस को पहले फ्री में होस्टिंग दे दी, फिर कहेंगे बाद में पैसे दे देंगे, तो बंदा एक बार आ गया कस्टमर फिर तो बाद में पैसे देता ही देगा। फिर मोबाइल वेब होस्टिंग, तो मोबाइल ऐप होस्टिंग यानी कि आप जो एप्लीकेशन पे डेटाबेस को दिखाना चाहेंगे, फैच करना चाहेंगे, वो अलग से होस्टिंग है। तो ये है आपकी इतने तरह की होस्टिंग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वेब होस्टिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे टॉपिक पे।